गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। देखो, एक एथिकल टर्म है और एक केस स्टडी है जो मैंने बहुत करीब से देखा है। और ये जो केस स्टडी है आप किसी आंसर्स के अंदर या कहीं भी यूज कर सकते हो। एथिकल डायलेमास क्या क्या होता है। देखो, एक लड़का है, एक लड़की है। अब यहां पर ये जो लड़की है, हमारे यहाँ मैथिली चलता है, सब ओने हुए छे एहन थोड़े हुए छे। मतलब इसका जो फोकस है टोटली यूपीएससी पर है और कहीं गोल नहीं है। एकदम नहीं, यूपीएससी निकालना है। धीरे धीरे समय बीतता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। उसके बाद क्या होता है, इसका फोकस थोड़ा सा डगमगाता है। और डगमगाने में क्या होता है, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो वो इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, और करते करते ऐसा करते हैं। हुआ क्या कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि इसका माइंड डाइवर्ट हो गया। जैसे मैं एक बात बताऊं, मैं गांव में आया काम करने के लिए। गांव में आया कि कुछ लोगों को सिखा करके एक आइकन बनाऊंगा, आगे लेके जाऊंगा। देखो, सेल्फलेस वर्क का मतलब हुआ कि बिना स्वार्थ का। और यूपीएससी का मतलब होता है स्वार्थ का। अब एक एथिकल डायलेमास आपके पास पेश कर रहा हूं। बहुत भूखे प्यासे रह करके मैंने मेहनत किया, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मतलब अंदर भरा कि यूपीएससी क्या होता है। और वो बच्चे लोग जिनको मैं अपना फैमिली मानता हूं, आज भी मानता हूं, वो बच्चे लोग इस तरह से रिएक्ट किए कि इस तरह से रिएक्ट किए कि इनको जो है सो, मतलब एक्चुअल में ये लोगों ने अपनी सेल्फ के लिए, अपने लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए। कोचिंग ना तो कोचिंग का सोचा, ना तो आगे जो भविष्य में यहां की गर्ल्स हैं, यहां के बॉयज हैं, उनके बारे में सोचा कि हम अगर कंपीट करेंगे, इस जगह से कंपीट करेंगे तो इतना बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। इन लोगों ने क्या सोचा, सेल्फ। क्या एथिकल डायलेमास में ये पॉइंट फिट बैठता है। दूसरा, एक और बात मैं बताता हूं आपको कि मेरे क्लासेस में कुछ बच्चे आते थे जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, और प्रॉब्लम से मैंने वुमेन्स को प्रायोरिटी दिया और मेल को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, इस वुमेन्स ने इस प्रायोरिटी को नहीं लिया, फिर मैंने मेल को प्रायोरिटी दिया कि आपको भी चांस देते हैं। इन दोनों में कोई फायदा नहीं उठाया। और लोग वुमेन्स इंपावरमेंट की बात करते हैं, यार आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन दिस विलेज। कोई साथ देने को तैयार ही नहीं। मतलब कहने का यह है कि वुमेन्स इंपावरमेंट की बात बहुत सारे लोग धरातल पर करेंगे। मैंने कोशिश की, वुमेन्स ही ऐसा करती है तो अब क्या कहा जाए। कहने का मतलब यह है कि देखो, अब यहां पर जो ये बॉयज गर्ल्स की बात कर रहा हूं, तो एक बात और समझने का प्रयास करो कि इस लड़की, ये लड़का, इस लड़के को लगता है हमारा बहुत भला करता है, बहुत अच्छा बताता है, सिखाता है, हम सिखाते हैं उसको, ये करते हैं, वो करते हैं। ये लड़के ने इस लड़के ने अपने दोस्त को इस लड़की से बात कराया कि इंटीजर क्या होता है जरा बताओ तो। अब ये लड़की, अब बताओ, इस लड़के को इससे बात कर रहा है और ये लड़का इस लड़की से, मतलब ये लड़की इस लड़के से बात कर रही है, और ये चौक चौराहे पे हर जगह पर चर्चा का विषय भैया की है। मतलब लड़कियों को तो पता ही नहीं है कि हमारा किस तरह से कैरेक्टर का सर्वनाश हो रहा है। और इनको लगता है नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा हितैषी है। नो, आप समझने का प्रयास करो, यहां पर हितैषी कोई नहीं है, सब अपना फायदा देखता है। तो ये केस स्टडी के रूप में आप इसको आप देखो। यहां पर क्या होता है कि आप समझना इस बात को कि एथिक्स के अंदर जब तक अपने अंदर चीजों को इनकलकेट नहीं करोगे निस्वार्थ भाव से कि किसी का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आंसर राइटिंग नहीं आएगा। इस बात को समझने का प्रयास करो। मैं आपको बताऊं तो यहां पर क्या है कि मैं गांव में टीचिंग कर रहा हूं। गांव में क्या है कि मैं 2 साल से हूं। कुछ बच्चे 2-3 दिन पहले मुझे बोला, ये सब केस स्टडी है एक तरह का। मैंने देखो, टीचर्स क्या होता है कि हर एक चीज को यूपीएससी की नजर से देखता है। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि आपके यहां से स्टूडेंट भाग जाता है। बात तो सही है, स्टूडेंट भाग जाता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने फ्लो बनाने के बाद, सीखने के बाद वो भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? देखो, भागने का क्या रीजन होता है मैं आपको बताता हूं। जब वो मेरे पास आते हैं तो यूपीएससी का यू तक नहीं जानते हैं, और धीरे धीरे करके मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, और जब 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना हो जाता है तो 5 महीने के बाद ये बच्चे क्या कहते हैं, सर बहुत समय लेते हैं।
यानी बहुत सारी चीज़ें, जब ज्ञान बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें आप उस पर बात कीजिए, उसके बारे में कहिए। अब देखो एक सिंपल सा बात बताऊं आपको कि कुछ बच्चे ऐसे आते थे जो जिनको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि कुछ दिन बाद इतना फास्ट टाइपिंग होने लग गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। देखो सीखना गलत नहीं है, लेकिन सही दिशा में सीखना, कहने का मतलब यह है। देखो एक बेस इफेक्ट होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दीदी भैया ठीक। अब यहां पर क्या है कि एक बेस इफेक्ट इकोनॉमिक्स में टर्म होता है। ये बेस इफेक्ट क्या होता है, देखो अमिताभ बच्चन है ये, और अमिताभ बच्चन के बगल में जया बच्चन खड़ी हो गई, तो यहां बड़ा कौन है, अमिताभ बच्चन, और जया बच्चन के बगल में मैं खड़ा हो गया, मान लो एक सेकंड के लिए, यहां बड़ा कौन हो गया, जया बच्चन। तो ऐसी चीजों को हम बेस इफेक्ट कहते हैं, और बेस इफेक्ट को बिग मैक इंडेक्स भी कहते हैं। देखो इस तरह की जो चीजें होती है, जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, आप यूपीएससी के इंटरव्यू में जाते हो, यूपीएससी के जब इंटरव्यू में जाते हो तो एक सिंपल सी बात है, सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा आप जिस सीढ़ी से आए कितना सीढ़ी था। अब देखो जितना सीढ़ी था आपने अगर गिना है तब तो सही जवाब दोगे, अगर नहीं गिना है और गलत बोल दिया और बाहर आके कहोगे अरे मैंने तो मामू बना दिया, उल्लू बना दिया। अरे भाई साहब वो जानता है अच्छी तरह से, आपको सीधा कहना है सर मैंने नहीं गिना है। वो आपको अगर 20 मिनट का इंटरव्यू है तो 20 मिनट में आपको 40 बार चेक कर लेगा कि आप कितना झूठ बोल रहे हो, कितना सच बोल रहे हो। वो ट्रूथनेस देखता है, कंपेशन देखता है। आप समझने का प्रयास करो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये सब केस स्टडी में एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि विलेज में एक आपने डायरेक्शन दे दिए, कुछ लोगों ने ऐसा बोला, अरे यार मुझे बोलते हैं लोग कि 4 महीना 6 महीना पढ़ा के क्या होगा, रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा। अरे यूपीएससी करने का मतलब ये नहीं होता है कि रिजल्ट ही लेना, एक बढ़िया सिटीजन बनना होता है। और यहां पर तो मैंने ये देखा, ये सिटीजन तो क्या बनेंगे, लोगों को बहलाले फुसला करके गलत डायरेक्शन में ही लेके चले गए। और इमोशंस, यहां पर इमोशंस बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये जो इमोशंस है, ये जिस इंसान ने अपने इमोशंस पे काबू नहीं किया, क्योंकि ट्रैप किया जाता है इस इमोशंस को लेकर के, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा, मंद मंद मुस्कान, कुर्सी पर बैठ करके मंद मंद मुस्कान और दोनों हाथों से टाइपिंग चल रहा है। तो ये जो आपकी चीजें हैं ये आपको भटकाएंगी। मैं ये एक छोटा सा अवधारणा कोशिश किया। देखो आप जब तक, देखो बैलेंस, यहां पर देखो आप अगर बैलेंस नहीं करोगे, बैलेंस क्या गलतियां हुई, आगे भविष्य में क्या गलतियां होंगी। देखो जैसे कोई पीटी दिया, अब किसी ने पीटी दिया नहीं हुआ, अगली बार वो क्या करेगा, पीटी पे फिर से वर्क करेगा, कितने क्वेश्चन मैंने बनाया, कितना गलत किया, कौन से पोर्शन से किया, कौन से पोर्शन से नहीं किया, इन सब पर वो काम करेगा। मान लो नेक्स्ट टाइम उसका पीटी हो गया, उसका मेंस नहीं हुआ, अब मेंस पर वो काम करेगा कि मेंस में कहां गलती रह गई, या नेक्स्ट टाइम दोनों में काम करके, मतलब देखो बैलेंस, मतलब आपको देखो जैसे मैंने अभी कहा कि स्टूडेंट मेरे पास नहीं टिकते हैं। अब समझने का प्रयास करो, आप यहां पर्सनल लाइफ में और एक टीचर के पास आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो आंसर का बैलेंसिंग कैसे करोगे। वहां पॉजिटिव भी लिखना होगा, नेगेटिव भी लिखना होगा, उसके बाद कंक्लूजन देना होगा। मतलब आप यूपीएससी को समझो। दूसरा, इस यूपीएससी की जर्नी में गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि ये भारत की सर्वोच्च संस्था, सबसे बड़ी परीक्षा है। आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं इन सबको। जैसे देखो यहां पर एक और चीज आपको मैं बताऊं कि ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में अभी मेरे साथ एक घटना हो रहा है। मेरे साथ मतलब मैंने 2 बच्चियों को देखा जिसे मैंने 6 महीने साल भर ट्रेन किया। इनके माता पिता इस कदर उन पर हावी हो चुके हैं, नहीं शादी करना है, जबकि सी कैन गिव रिजल्ट। ये कैसा समाज है, किस तरह से इस फैमिली को समझाएं, ऐसे लोगों को कैसे समझाएं। मतलब गांव में रिफॉर्म यार, मतलब सभी लोग पेपर पे बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो यकीन मानो मैं भी बहुत स्ट्रगल करके, इवन मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि इतना फेस कर रहा हूं मैं प्रॉब्लम कि लोग आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, खुद तो पीछे जा रहे हैं, दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, ये जो मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी है, महिलाओं के लिए तो ये सोसाइटी बड़ा खराब है। महिलाओं कैसे आगे आएंगी, ये इमोशंस यहां पर बहुत ज्यादा हावी होता है, इमोशंस से ही उनको कंट्रोल कर लेते हैं ये लोग। इमोशंस पर काबू रखिए और इस तरह की चीज़ों से दूर भागिए, क्योंकि देखो शुरुआत में समझ में नहीं आता है, जब आपका रिजल्ट गड़बड़ाएगा ना, और ये कुछ ही दिन चलता है, ये कुछ दिन, देखो आप समझने का प्रयास करो। ए जी 500 रुपया, ए जी 200 रुपया, हमारी माँ मांगती है, आपकी माँ मांगती है,
इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। और अगर जब तक कुछ गलतियां नहीं, तो दोनों तरफ से गलतियां होती है। वाई मतलब टीचर भी किया होगा, स्टूडेंट भी किया होगा, हो सकता है मैंने भी गलतियां की होंगी, लेकिन मैंने मौका फिर सबको दिया। देखो यहाँ पर डिबेट डिस्कशन अलग चीज होता है, लेकिन एथिकल रूप से जो एथिकल डायलमास होता है उसमें दूसरा आपको एक मौका मिला गांव को रिफॉर्म करने का। अब खुद को ही रिफॉर्म कर लिए, सवाल है समझिए इस बात को। मतलब एक शब्द है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विथ ग्रेट पावर, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास पावर ज्यादा आएगा तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आएगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गांव है, ये विलेज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आ रहा है तो मुझे हर तरफ से देखना होता है। उस एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को एथिक्स, देखो आंसर राइटिंग में जब एथिक्स में आप यूज करो तो कोई बड़ा चीज नहीं लिखने का चीज है, जो आप अनुभव करो चीजों को, उसी चीज को लिखो। अगर उसको सही ढंग से प्रस्तुत कर दिया ना आपने, आपका आंसर द बेस्ट बनेगा। तो आज के इसके डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।